स्वागत है उस पवित्र क्षण में जहां शब्द नहीं, साईं की उपस्थिति बोलती है। स्वागत है उस द्वार पर जहां हर चिंता शांत हो जाती है और हर आत्मा सुकून पाती है। यह वो स्थान है जहां मन के तूफान भी साईं की कृपा से शांत हो जाते हैं। तो आइए अपना मन साईं के चरणों में रखें और मिलकर सुने वो शिक्षाएं जो सिर्फ शब्द नहीं बल्कि जीवन का प्रकाश है। कहते हैं शब्द वो कर नहीं पाते जो मौन कर देता है। जब मन शांत होता है तो आत्मा बोलने लगती है, और जब आत्मा बोलती है तो साईं बाबा सुनते हैं। साईं बाबा के जीवन में मौन सिर्फ एक अवस्था नहीं थी, वो ईश्वर से संवाद का माध्यम था। आज के इस शोर से भरे युग में जहां हर कोई कुछ न कुछ कह रहा है, आइए समझते हैं कि मौन क्यों बाबा की सबसे ऊंची शिक्षा थी और कैसे इस मौन में ईश्वर स्वयं प्रकट होते हैं। मौन वो आवाज है जो शब्दों के बिना सुनाई देती है। साईं बाबा अक्सर शिरडी की गलियों में बैठे रहते, कम बोलते थे, पर हर नजर, हर संकेत एक उपदेश बन जाता था, क्योंकि बाबा जानते थे जहां मौन है वहीं सत्य है। हम सोचते हैं कि बोलने से समाधान मिलेगा, पर कई बार शांति में बैठने से जवाब खुद भीतर से आता है। बाबा कहते थे, जब मन शांत हो जाता है तो ईश्वर की आवाज सुनाई देती है। मौन का अर्थ केवल चुप रहना नहीं है, बल्कि अंदर का शोर थम जाना है। जब विचारों की दौड़ रुकती है, जब शिकायतें मिटती हैं, जब शब्द नहीं बचते, तब आत्मा बोलती है। बाबा ने हमें सिखाया कि ईश्वर से जुड़ने के लिए जरूरी नहीं कि हम कुछ मांगें, कभी कभी बस शांत रहना ही प्रार्थना होती है। मौन वो दर्पण है जिसमें हम खुद को देख पाते हैं, और जो खुद को देख ले वो ईश्वर को पा लेता है। सुनना एक कला है, एक साधना है। बाबा कहते थे, ईश्वर हमेशा बोलते हैं पर सुनने वाले कम होते हैं। जब हम भीतर मौन होते हैं तो हमें आवाजें नहीं, संकेत सुनाई देते हैं। हवा का झोंका, किसी का आना, किसी का जाना, सब कुछ बाबा का संदेश बन जाता है। बाबा अपने भक्तों से अक्सर कहते, तुम मुझे ढूंढते हो मंदिरों में, पर मैं तुम्हारे मौन में बैठा हूं। सुनने का अर्थ केवल कानों से नहीं, दिल से सुनना है, क्योंकि ईश्वर कानों से नहीं, भावना से संवाद करते हैं। आज हमारी दुनिया इतनी भरी हुई है शोर से, फोन, समाचार, सोशल मीडिया, कि हम खुद की आवाज भी नहीं सुन पाते। पर जब हम कुछ पल चुप होकर बैठते हैं तो वही मौन धीरे धीरे साईं बाबा की उपस्थिति में बदल जाता है। सुनना तब आसान हो जाता है जब मन शांत और हृदय खुला हो। तभी ईश्वर की फुसफुसाहट सुनाई देती है, मैं यहीं हूं तुम्हारे पास। आज के इस डिजिटल युग में जहां हर सेकंड एक आवाज गूंजती है, हमारे भीतर का मौन खोता जा रहा है। साईं बाबा की सीख सरल है, जब शब्द रुक जाते हैं तब ईश्वर बोलते हैं। इसलिए हर दिन कुछ पल खुद को मौन रखो, ध्यान करो, क्योंकि उसी शांति में तुम्हें बाबा का स्पर्श, उनका संदेश और उनका प्रेम मिलेगा। और इसी के साथ इस पवित्र संदेश का समापन करते हैं, साईं के नाम का स्मरण करते हुए। ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं राम।